हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न, यानी कि कितने तरीके की पैटर्न हो सकती है। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने तरीके की पैटर्न होती है। सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड फ्लोबोर्ड पैटर्न, इतने तरीके की पैटर्न होती है। अब जान लेते हैं इन सारी चीज़ों की एक एक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, ये क्या होती है। एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। मानो कि हमें ऐसा कोई कास्टिंग चाहिए तो पैटर्न भी ऐसा ही बनाएंगे। तो सिंगल पीस पैटर्न की खासियत क्या है, इसमें जो एक फेस होगा ना वो फ्लैट होना चाहिए सरफेस के साथ। ये जो है ये फ्लैट है। अगर हम कुछ सर्कुलर चीज़ बनाते हैं लाइक दिस ऐसा कुछ, तो इसका एक जो होगा पूरा सर्कल नहीं होगा, तो उसको फ्लैट रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होगा। तो एज पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस इट इज़ सिंपल शेप, सिर्फ सिंपल शेप के लिए ही होगा, एंड साइज एंड वन ऑफ द सरफेस ऑफ द पैटर्न इज फ्लैट, एक सरफेस फ्लैट होगा, देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल और सॉलिड पीस पैटर्न। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब स्प्लिट पीस पैटर्न। इसमें क्या होती है, टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप, इसमें कॉम्प्लेक्स शेप प्रोड्यूस होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। पैटर्न कैन बी स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन, पैटर्न जो होगा वो पार्टिंग लाइन से स्प्लिट होगा, मतलब दोनों तरफ से होगा, पार्टिंग लाइन के ऊपर भी एंड नीचे भी। एंड दे कैन बी रिमूव फ्रॉम कोप एंड ड्रैग बॉक्स सेपरेटली, ये कोप एंड ड्रैग बॉक्स में सेपरेटली रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। ये क्या है, ये बीच वाला लाइन, इसको पार्टिंग लाइन कहते हैं। एंड इसके ऊपर एंड नीचे कोप में भी कुछ पोर्शन होगा एंड ड्रैग में भी कुछ पोर्शन होगा। एंड ये कॉम्प्लेक्स शेप के लिए होता है। एंड यहाँ पर मैंने दिखाया जब कास्टिंग हो जाएगा ना, कास्टिंग होके सॉलिड जो प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। एंड ये जो चीज़ जुड़ता है ना, ये एक पिन की मदद से जुड़ता है, यहाँ पर रेड कलर से शो किया गया है, इसको डुअल पिन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न किसको कहते हैं, इफ़ द पैटर्न आर हैविंग इंटरनल प्रोजेक्शन, पैटर्न में अगर इंटरनली कहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है, मतलब यहाँ पर देख लेते हैं ये एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न तो सही था, इसमें भी कुछ और पोर्शन जोड़ना पड़ गया, तो यह छोटा छोटा इंटरनल प्रोजेक्शन हमने कर दिया। तो इफ़ द पैटर्न आर हैविंग इंटरनल प्रोजेक्शन आर undercut loose piece pattern can be used after removing the main pattern. Loose piece pattern can be removed from the mold to get required cavity. मतलब हमें जिस तरीके की कैविटी चाहिए उसी हिसाब से हम लोग लूज पीस पैटर्न बनाएंगे। एंड लूज पीस पैटर्न क्या करेंगे, जो एक्चुअल पैटर्न है इसको पहले रिमूव करेंगे, देन फिर लूज पीस पैटर्न को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न क्या होती है, यहाँ पर पिक्चर है। गेटेड पैटर्न मतलब जब हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत हो, कॉम्प्लेक्स शेप तो ठीक है, लेकिन एक एक करके कास्टिंग करके कितने दिन में करोगे, जब मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तब हम लोग गेटेड पैटर्न की यूज़ करते हैं। गेटेड पैटर्न में ये एक रनर है, यहाँ से ये एक सिंगल पीस काट के निकल जाएगा, जितना खुश मतलब मर्जी हम लोगों का है तो उतना हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके कुछ भी शेप एंड साइज़ का लगा सकते हैं। एंड जब कास्टिंग होगा एक ही बार में सारी की सारी कास्टिंग हो जाएगी। एंड जो रिक्वायर हमारा पोर्शन है, जैसे कि इसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन रिक्वायर है, तो आफ्टर कास्टिंग हम लोग ये चीज़ कट करके अलग कर लेंगे, यही गेटेड पैटर्न होती है। एज पर डेफिनेशन, टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कैविटी इन मास प्रोडक्शन, जबकि मैंने बोला मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारी प्रोडक्शन करने की जब ज़रूरत होती है। मास प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑफ द गेटिंग एलिमेंट मैनुअली वी टेक मोर टाइम, मैनुअली अगर एक बार एक करेंगे तो मोर टाइम लगेगा। ओवरकम दिस प्रॉब्लम नंबर ऑफ पैटर्न अलोंग विथ गेटिंग एलिमेंट विल बी प्रोड्यूस ए सिंगल पैटर्न नोन एज गेटेड पैटर्न। ये एक सिंगल पैटर्न है लेकिन इसमें बहुत सारा काम एक साथ में हो जाएगा, तो इसको गेटेड पैटर्न कहते हैं। देन मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न में क्या होती है, जो ऊपर वाला पोर्शन एंड नीचे वाला पोर्शन वो एक ही जैसा रहेगा। एज पर डेफिनेशन, टू प्रोड्यूस कम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑफ द गेटिंग एलिमेंट मैनुअली वी कैन टेक मोर टाइम एंड इन दिस केस नंबर ऑफ पैटर्न कैन बी स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन। जैसे कि गेटेड पैटर्न में क्या हो रहा था, पार्टिंग लाइन के अलोंग कुछ डिवीजन नहीं था, एक ही साथ में हम लोग जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो कि ये एक बॉक्स है, तो यहाँ से कोप एंड ड्रैग, ऊपर वाला कोप एंड नीचे वाला ड्रैग, तो ये कोप की पोर्शन में कुछ होगा एंड ड्रैग की पोर्शन में कुछ होगा। तो
In this case, number of pattern can be split along the parting line and they can be and it both side, ये both side होगा of the match plate along with gating element, ये दोनों साइड से होगा एंड इसमें मास प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये जो गेटेड पैटर्न था ये दोनों साइड से नहीं था एंड इसमें भी मास प्रोडक्शन पॉसिबल था, लेकिन इसमें दोनों साइड से वो स्प्लिट हो जाएगा। स्वीप पैटर्न क्या होती है? टू प्रोड्यूस 3D कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बहुत प्रोडक्शन करने के लिए मास प्रोडक्शन 2D प्लेन विल बी रोटेट ऑन द मोल्ड। कोई भी 2D प्लेन को हम लोग बनाएंगे एंड मोल्ड में रोटेट करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ओनली लाइक कोन, सिलेंडर, लार्ज साइज बेल etc। लार्ज साइज बेल मतलब घंटा जो मंदिर में लगता है ना, वही। तो एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मतलब जो ये एक्सिस होता है ना, इस एक्सिस के इधर भी सेम है उधर भी सेम होगा। तो एक्सिस के जो इस तरफ भी सेम है एंड इस तरफ भी सेम है, उसको एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये सिर्फ एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही लागू होगा एंड पैटर्न हम लोग 2D ही बनाएंगे। तो 2D पैटर्न हम लोग बनाएंगे एंड उसके बाद उसको ऐसे रोटेट कर देंगे। जो कोप एंड ड्रैग बॉक्स होती है, जहाँ पर भी हमें इसको रखना है वहाँ पर रख के ऐसे रोटेट कर देंगे, फिर वो ऐसा कुछ 3D शेप में आ जाएंगी, देन कास्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट, फ्लो बोर्ड पैटर्न क्या होती है? इफ़ द पैटर्न नॉट हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ, अगर पैटर्न जो है उसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रक्चरली वीक ड्यू टू रैमिंग फोर्स, हम तो रैमिंग फोर्स करेंगे, पैटर्न को अंदर घुसा के फिर रैमिंग करेंगे। रैमिंग मतलब ये जो बालूदाना होती है ना, इधर जो बालूदाना होती है उसको अच्छे से सेट करते हैं। एक रैमर होती है, रैमर की मदद से, हथौड़ा टाइप कुछ होता है, उससे यहाँ पर बहुत ज़ोर से पीटने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बालू होती है वो और भी कंप्रेस होके सही से सेट हो जाता है। एंड यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चरली वीक ड्यू टू रैमिंग फोर्स देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ब्रेकिंग द पैटर्न। जबकि पैटर्न वीक है, थिन है, तो वो पैटर्न ब्रेक हो सकती है रैमिंग फोर्स की वजह से। टू ओवरकम दिस पैटर्न आर सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग फ्लो बोर्ड पैटर्न। तो फ्लो बोर्ड पैटर्न क्या है? ऐसे कुछ शेप एंड साइज की मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसे ही पैटर्न हमने अंदर घुसा दिया, ऐसे पैटर्न घुसा दिया। लेकिन अगर हम लोग इसमें रैमिंग करेंगे तो रैमिंग करने की वजह से क्या, ये पैटर्न टूट सकती है। तो इसीलिए इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रेड कलर से इस पोर्शन में एक सपोर्ट दिखाया गया है, तो एक सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस सपोर्ट को ही क्या कहते हैं? फ्लो बोर्ड पैटर्न कहते हैं। जो पैटर्न की आगे पीछे कहीं पर भी सपोर्ट करते हैं उसे फ्लो बोर्ड पैटर्न कहते हैं। तो यही तक था हमारी पैटर्न की जर्नी, टाइप्स ऑफ पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।